नमस्कार, तो आप देख रहे हैं आरआर के न्यूज चैनल। तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजनगर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री प्रकाश पांडे जी। हम जानना चाहते हैं उनसे कि उनके मन में क्या विचार है। क्षेत्र में वो जाते हैं, सर्वे करते हैं, घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। उनके मन में क्या क्या बातें हैं और क्या वो हमारे माध्यम से क्या बात वो जनता से कहना चाहते हैं। सीधे हम ले चलते हैं आपको प्रकाश पांडे जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी आपका। मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो योजनाएं करीबी नीचे रेखा तक हैं, उसमें हमारे जनपद के जो सीओ हैं, सीओ एक प्रथम स्थान होते हैं जनपद के, उच्चाधिकारी होते हैं। वो उन योजनाओं को क्रियान्वित करने में कंजूसी करते हैं, भाई भतीजावाद करते हैं। 86 पंचायतें राजनगर जनपद में हैं। उन पंचायतों के साथ 10 चहेती पंचायतें सीओ बागरी साहब की हैं चिन्हित। उसमें सचिव, सहायक सचिव वो उनके चिन्हित दलाल हैं। उन दलालों के माध्यम से जो राशि शासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा 86 पंचायतों के लिए आती है, वो राशि 10 पंचायतों में बंटाढार करते हैं। साथियों, मीडिया के माध्यम से मैं यह बात कहना चाहता हूँ, पशु सेट गांव-गांव में जो बनाए गए हैं, उसमें भी दलाल जब उस परमिशन करते हैं तब वो स्वीकृत करते हैं। इनका बहुत लंबा भ्रष्टाचार है, चाहे स्टाफ डैम का हो, चाहे गरीबी रेखा का हो, चाहे अन्न वितरण का हो। जितनी भी योजनाएं मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह जी की हैं, उसमें सब में ये पलीता लगा रहे हैं। इनके रहते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं आ सकती है राजनगर विधानसभा में, क्योंकि बहुत ही भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, शासन की नीति है मजरा टोला पंचायतों में जोड़ना चाहिए। मजरों को भी यही हाल है, चाहे टिकरी पंचायत का छन्ना मजरा हो, पहुँच मार्ग के भीन है, पाटन पंचायत का बरबसपुरा में शिक्षा भी नहीं है, पंचायत भवन के मतलब समाज भवन भी नहीं है। वहाँ की जो जन आकांक्षी योजनाएं हैं वो धरातल पे नहीं है। समीपस्थ ग्राम भियाताल में महीनों से पेयजल योजना बंद पड़ी है, एक पंप की, उसको भी देखने नहीं आ रहे। विलासी हैं और दिन रात सेटिंग में लगे रहते हैं। इनके कुछ चहेते नेता हैं, उनके संरक्षण में ये काम करते हैं। ये भी कहना चाहता हूँ, इनके मन में दिल से ये कांग्रेसीकरण है। इनके मन में बागरी जी के में ये पूर्व कांग्रेस की सरकार जब थी प्रदेश के अंदर, उस समय क्षेत्र के माननीय विधायक के द्वारा ये यहाँ पदस्थ किए गए थे। अब इन्होंने अपना चैनल बदल दिया है बागरी साहब ने। एक तो अपना समय समय पर गिरगिट जैसा रंग बदलते रहते हैं। मीडिया के माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूँ, मीडिया 86 पंचायत में हमारे साथ चले। इनके किए हुए कामों की मैं एक एक करके जांच कराऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराऊंगा। वर्तमान जिले में नवीन कलेक्टर साहब पधारे हुए हैं, बहुत ईमानदार हैं। मीडिया के माध्यम से इनके भ्रष्टाचार की जाँच के लिए उनको भी आप मीडिया के माध्यम से आप लोग बताएं। और जनता के विकास में कंजूसी करते हैं, काम नहीं करते हैं। इनके खिलाफ जांच बैठाई जाए, जांच की जाए, तो यहाँ से इनका विदाई की जाए। खजुराहो में वर्तमान खजुराहो सांसद बीडी शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। जो भी शासन के प्रोग्राम होते हैं उसमें जनपद सीओ को आगे किया जाता है, तो क्यों कहीं शासन की मिलीभगत है क्या इसमें? देखिए, जो लोकसभा के प्रत्याशी बड़े ईमानदार हैं। जब से वो आए हैं, खजुराहो क्षेत्र के पूरे लोकसभा में विकास के कार्यों की गंगा बह रही है। कुछ इनके चार्टकार कार्यकर्ता हैं सीओ के, और कुछ जिला प्रशासन के कुछ जो आला अफसरों से साठ गांठ करके ये अपनी अंगारी में बैठने का वो करते हैं, आगे आगे जाते हैं, क्योंकि हमारे भ्रष्टाचार की जांच ना हो जाए। इसीलिए इस कार्य से ये आगे आगे दिखाई देते हैं। आपने कई ग्रामों का भ्रमण किया है। कई ग्रामों में समाज भवन अलग बने हुए हैं, दलित समाज के भवन बने हुए हैं, लेकिन दलित समाजों के भवन में दबंगों का कब्जा है। इसमें क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सत्य है ये बात, दबंगों का कब्जा है। दलित समाजों के कम ही समाज भवन है। बाकी जिनके बने हैं जिन पंचायतों में, या किसी की तिली रखी है, किसी का सामान रखा है, किसी की लकड़ी रखे हैं, ये जनपद सीओ का काम है। ये कहीं जाते नहीं है, दिन रात साठ गांठ में बिधे रहते हैं, मुख्यालय छोड़ते नहीं है, वरिष्ठ अधिकारियों की जी हुजूरी में बने रहते हैं। ऐसा आला अफसर मैंने आज तक
नहीं देखा, भ्रष्ट भ्रष्ट हैं। किसानों का भी सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की, रोजा की, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो सबसे रोज जो है हमारी विधानसभा राजनगर में पूरा है और संसदीय क्षेत्र चंदला पन्ना हमारे माननीय सांसद जी के जो 2-3 विधानसभा हैं, पन्ना चंदला राजनगर, इनमें रोजों की बड़ी विकराल समस्या है। लेकिन जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं माननीय कुंवर विक्रम सिंह नाती राजा साहब, वो व्यक्तिगत कामों की तो विधानसभा में अपना प्रश्न लगाते रहते हैं, लेकिन रोज के लिए उन्होंने आज तक नहीं लगाया होगा, क्योंकि किसानों का हित होगा। किसान हितैषी हमारी सरकार है। यह विरोध पत्र क्षेत्रीय विधायक को विधानसभा के पटल पर रखना चाहिए, मांग करना चाहिए कि रोजों से किसानों की रक्षा की जाए। अब बात करते हैं हम खजुराहो नगर पंचायत की। खजुराहो नगर परिषद में लगातार सांसद निधि से विकास कार्य हो रहे हैं, क्या इसको आप क्या कहेंगे, विकास हो रहा है कि क्या हो रहा है? सांसद जी विकास पुरुष हैं, वो ऊपर से पैसा ले आते हैं, लेकिन यहाँ जो उसको सुचारू रूप से खर्च करने वाले हैं वो सुचारू रूप से खर्च नहीं कर पा रहे हैं। उस पैसे में पलीता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो जनता के धरातल पे काम उतरना चाहिए, उन कामों में जो अधिकारी हैं, जिले के अधिकारी हों चाहे नगर पंचायत के नगर प्रशासक सीएमओ हों, उसमें वो उस ढंग से काम नहीं करते हैं जिस ढंग से हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, माननीय सांसद जी विष्णुदत्त साहब की जो योजना है, उन योजनाओं को उनके मुँह पर तो कहते हैं ठीक है। मुझे एक याद आ गई है, आप भी, मीडिया भी वहाँ था, पूर्व कलेक्टर शैलेंद्र सिंह साहब खरगोही गए थे, माननीय सांसद जी भी गए थे। माननीय सांसद जी ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि खरगोही तालाब और अन्य तालाब जो अतिक्रमण में हैं, दमंग सामंतशाहियों के कब्जे में हैं, उनको तत्काल हटवाया जाए। माननीय कलेक्टर साहब ने सीएमओ खजुराहो से बसंत चतुर्वेदी से कहा था कि इन तालाबों का अतिक्रमण तत्काल हटाएं। वो तालाब आज ही अतिक्रमणधारियों के मध्य हैं। तो क्या कहेंगे कि उनके अधीनस्थ अधिकारी उनकी बात नहीं मानते हैं कि उनके आदेशों का पालन नहीं करते हैं? उनके आदेश का पालन करते हैं सिर्फ आंख मिचौली तरीके से, और जो धरातल पर काम होना चाहिए वो अभी उस हिसाब से क्रियान्वित करने में संकोच करते हैं। वर्तमान में भी हमारे खजुराहो में शिव जी की बारात निकली थी, मेला लगा हुआ है, मेला में कई प्रकार की अनियमितताएं हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, बारात का मुझे तो एक बात स्मरण है कि बारात जब मेला की निकल रही थी, हमारे खजुराहो व्यापारी संघ ने एक बहुत ही अच्छा मंच बनाया था, बारात का बहुत अच्छा स्वागत सत्कार किया था, व्यापारी संघ धन्यवाद का पात्र था। लेकिन पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं उनके गुर्गे कांग्रेस सामंतशाहियों के जो लोग थे, उन्होंने उन व्यापारियों को, उनके परिवार को धमकियां दी कि ऐसा मंच सुशोभित कभी किया तो मिस्टर खजुराहो में रह नहीं पाओगे। ये सब बातें बड़ी अमानवीय हैं। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता इसको ध्यान नहीं दे रहे, वो कांग्रेस को गैर जिम्मेदार लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो अब आप हर जगह जाते हैं, कार्यक्रम में जाते हैं, लेकिन कहीं आपको ये नहीं लगता कि आपकी उपेक्षा की जा रही है? देखिए, मैं चूंकि उपेक्षा का शिकार तो नहीं अपने को कह सकता हूं। सांसद जी मुझे बेहद चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, चूंकि हमारी धर्मपत्नी खजुराहो नगर पंचायत की पूर्व अध्यक्ष थी केसरमाई पांडे जी, और वो मंडी की अध्यक्ष रही, पूरे जनता से चुनी गई थी भारतीय जनता पार्टी के समय पर। हाँ, कुछ चाटकार नेता मेरी उपेक्षा करते हैं, जो जानते हैं कि प्रकाश पांडे के सामने दल और दलाली नहीं चलेगी। ये बात जरूर कह सकते हो, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, सक्रिय सदस्य हूँ। हमेशा बीडी शर्मा साहब मेरे ऊपर उनका स्नेह और प्यार है। उनके जाने के बाद अधिकारी वर्ग मेरी बात अनसुनी करते हैं, ये दुखद समाचार है। पूर्व में आपकी धर्मपत्नी नगर परिषद की अध्यक्ष रही, उस समय जो दुकानें बनी थी, उस दुकानों में आपने स्थानीय लोगों को महत्व दिया था, अब क्या हो रहा है? देखिए, जैसे भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, तो भारत के लोगों को पहले स्थान देते हैं। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान साहब हैं, इसी तरह से उसी तर्ज पर, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से मेरी पत्नी नगर पंचायत अध्यक्ष खजुराहो बनी थी, मैंने स्थानीय लोगों को 90% प्राथमिकता दी। वो देना चाहिए, स्थानीय ही सब कुछ हैं। स्थानीय भगवान की पूजा करने से अन्य भगवान भी प्राप्त होते हैं। आप पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, क्या कहीं आपकी चुनावी तैयारी नहीं विधानसभा की? देखिए, विधानसभा का टिकट तो ऐसा है कि आज वर्ष 2023 नवंबर में विधानसभा चुनाव आयोग के आदेशानुसार होगी। हमारी भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट तय करती है,
जिसे भारतीय जनता पार्टी तय करेगी वही आदमी भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना काम करेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। पार्टी के संविधान के तहत मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं समाज सेवा करता था और करता रहूंगा। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि आपने अभी जो विगत दिनों घटना हुई थी लवलेश तिवारी जी के ऊपर, उस संबंध में आप काफी सक्रिय रहे। आपने कई बातें सोशल मीडिया में लिखी, कहाँ तक क्या सच्चाई है, क्या इसका चुनाव प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ब्रह्मेश्वर धाम लखेरी पंचायत में नियत है। इसमें दो तरह का है। एक तो बगल में भी धर्म का एक बड़ा मंदिर और चल रहा है, वहां से भी कुछ हवा चलती है। लेकिन जहां तक चुनाव का संबंध है, चुनाव निश्चित रूप से दोनों महिलाएं ओबीसी से है। दोनों प्रकरण, एक खजुराहो थाने में प्रकरण विचाराधीन था, एक हरिजन थाना छतरपुर में ओबीसी महिला का प्रकरण विचाराधीन था। मेरे ख्याल से चुनाव में लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ये रिपोर्टें करवाई हैं और वो उल्टा सीधा शासन और प्रशासन को जोड़ने का प्रयास करते हैं, जबकि हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के सांसद, उनके ऊपर भी लोगों ने उछाल करने की कोशिश की, बहुत अच्छे हैं। हरिजन, हिंदू, सभी समाजों को लेकर के विष्णु दस्तावेजी चलते हैं और कांग्रेस की इसमें चाल है। लवलेश तिवारी जी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं है जो दूसरा पक्ष है? इसमें इसलिए नहीं हुई है, कुछ कांग्रेस के जो प्रतिपक्ष के नेता प्रदेश में हैं और कुछ उनकी समाज के नेता हैं ओबीसी से। ओबीसी ओ से ब्रह्मा, बी से विष्णु, सा से शंकर, सभी समाज अपनी हैं। उन समाजों के साथ हम सम्मान के साथ करते हैं और ओबीसी समाज सदैव भारतीय जनता पार्टी का साथ देती है। और न्यायिक प्रक्रिया में जिला के जो पुलिस अधीक्षक महोदय है सचिन शर्मा साहब बहुत ही न्यायप्रिय है। आवश्यक रूप से धैर्य रखें, कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जैसे ही घटना हुई थी खजुराहो थाने में लवलेश तिवारी के ऊपर, तुरंत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिले में बड़ा प्रदर्शन किया गया था। कितना सही था, कितना गलत था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन के पहले मैं साफ स्पष्ट कर दूं, ओबीसी महासभा हुई थी। उसमें हमारे सांसद जी को तो ओबीसी सभा के कुछ महारथियों ने तलवार से काटने तक की बात कही थी। हम एक धैर्यवान, संस्कारवान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमने अपनी मांग उनके विरुद्ध में कि उनको पकड़ा जाए, ऐसे संदेह भाषण न किए जाएं, माननीय पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिए थे और इस पर कार्रवाई हो रही है। देखिए, हमारे साथ मौजूद थे प्रकाश पांडे जी। उन्होंने पूरे क्षेत्र की बात विस्तार से बताई, अपनी बात उन्होंने विस्तार से कही। धन्यवाद।